कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतफटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जरा हम आपको बता देते हैं। वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, इनको हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा, उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी। नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका और 5 साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे, उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा। बजट का ही स्पीच चल रहा है। बैठिए, आपको बजट समझ में आता? आपको बजट में अभी बता देंगे। एक का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया, अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको? अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है। अभी 5 साल देखिए। कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए, कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है। और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी, इट वाज रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। वाह रे भाई, आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। वक्त जरूर सभापति महोदय, वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं। इसलिए वक्त बदल गया है। आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। हमको आशा करते थे कि अभिषेक बनर्जी जी जब भाषण दे रहे थे तो वो कहते कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के चिरहरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्षमा मांगते, इस देश से, उस पर इस देश से क्षमा मांगते, लेकिन नहीं मांगे।
नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो ये जैसे चिरहरण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और जो आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो उनको नहीं दिखता है। इसी सदन में अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने मन का भड़ास और मन का तकलीफ कई बार सदन के पटल पर उतारा। दिशा की मीटिंग नहीं हुई 5 साल तक, दिशा की मीटिंग नहीं होने दी पश्चिम बंगाल की सरकार ने, और लोकतंत्र की बात करते हैं। इनको क्या अधिकार है लोकतंत्र की बात करने का? बजट के भाषण में, वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण में साफ लिखा है कि 9 प्राथमिकताओं के संबंध में प्रयासों की परिकल्पना की गई है और वो 9 प्रयास देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा। ये इस बजट में है, ये उनको दिखा नहीं। पहला क्या है? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी की पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी तक भी सोच रहे हैं। इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें 4.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इनको तो दिख नहीं रहा। ये पूरा देश के लिए है, ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वो इनको दिखेगा नहीं। इनको नहीं दिखेगा कि कृषि को अभी चर्चा कर रहे थे, अरे कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है, वो आपको नहीं दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, वो इनको नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.16 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, वो इनको दिख नहीं रहा है, इनकी नजर से ओझल हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो प्रावधान इस बजट में है वो इनको देख नहीं रहा। तो इनको 2 बात दिख रहा है। एक बात मोदी जी का चेहरा जो इनको पसंद नहीं है, तो उसमें देश की जनता उनको पसंद करती है। आपके पसंदगी नापसंदगी का कोई अर्थ नहीं है। आप जितना जल्दी उसको स्वीकार कर लीजिए और मोदी जी का चेहरा पसंद करने लगिएगा, उतनी ही जल्दी आपके मन को शांति मिलेगी, ये हम आपको कह रहे हैं। और दूसरा इनको दिख रहा है बिहार और आंध्र प्रदेश। अरे भैया, ये जो पूरा बता दिए, इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश आता है क्या? पूरा बिहार और आंध्र प्रदेश आता है क्या? पूरे देश के विकास के लिए मोदी जी संकल्पित हैं। मोदी जी की सरकार संकल्पित है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। पूरी आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए इस बजट का हम समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।